जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मेवाड़ के राजा राणा जय सिंह या फिर अजय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, उनके बारे में हम एक और पॉइंट आज ऐड कर देंगे। राणा जय सिंह जी का राज्याभिषेक कुरज या फिर कुरजा नामक गांव में हुआ था। इनके बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं राणा अमर सिंह द्वितीय। इनका कार्यकाल 1698 से लेकर के 1710 तक था। दोस्तों, इनके काल में औरंगजेब के दो पुत्र मुज्जम एवं आजम के बीच में संघर्ष हुआ था सिंहासन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय ने मारवाड़ के राजा अजित सिंह एवं आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी की सैन्य सहायता की थी शर्त सहित। इसके बाद में दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकौरी की शादी आमेर के राजा सवाई जय सिंह से की थी। इसलिए इस शादी के लिए भी अमर सिंह जी ने एक शर्त रखी थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, इनके कार्यकाल में मेवाड़ के ठिकानों को श्रेणीबद्ध किया गया था। इसमें दोस्तों 3 प्रकार की श्रेणी थी। पहली श्रेणी में 16 ठिकाने आते थे और इन ठिकानों को जो संभालते थे, जो ठाकुर संभालते थे, उनको राव या फिर उमराव के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में दोस्तों, जो दूसरी श्रेणी थी, इसमें 32 ठिकाने थे और इन ठिकानों पर जो ठाकुर बैठते थे, इन्हें सरदार कहकर बुलाते थे। और आखिरी में दोस्तों, जो तीसरी प्रकार की श्रेणी थी, इसे निम्न श्रेणी कहते थे और यहाँ पर जो ठाकुर बैठते थे, इन्हें निम्न सरदार कहकर बुलाते थे। दोस्तों, जो तीसरी प्रकार की श्रेणी थी, इसमें कोई भी संख्या फिक्स नहीं थी, क्योंकि कई बार राजा जीत जाते तो आसपास के जगहों को अपने राज्य में मिला लेते, तो इस प्रकार ठिकाने बढ़ जाते और कई बार हारने पर ठिकाने कम भी हो जाते थे। इसलिए इनकी कोई भी श्रेणी फिक्स नहीं होती थी। दोस्तों, राणा अमर सिंह द्वितीय ने मारवाड़ एवं आमेर की जो सैन्य सहायता की थी, इस समझौता का नाम था दोस्तों देवबारी समझौता और यह हुआ था 1708 में। इसके अलावा मारवाड़ के जो दुर्गादास राठौड़ थे, इन्हें भी अमर सिंह द्वितीय ने शरण दी थी। दोस्तों, इनके बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं संग्राम सिंह द्वितीय। इनका कार्यकाल 1710 से लेकर के 1734 तक था। दोस्तों, इन्होंने बंदनवाड़े में मुगल सेनापति रणबाज खान को भी पराजित किया था। इसके अलावा इन्होंने हुड्डा सम्मेलन किया था आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी के साथ मिलकर के, और उसकी अध्यक्षता खुद संग्राम सिंह जी करने वाले थे। दोस्तों, यह सम्मेलन मराठों को भगाने के लिए किया गया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में मराठों के आक्रमण मेवाड़ में होने लग गए थे, जिससे पूरा राजपूताना परेशान था। लेकिन इनकी 1734 में ही मृत्यु हो जाती है, हुड्डा सम्मेलन होने से पहले ही। दोस्तों, संग्राम सिंह जी ने सहेलियों की बाड़ी की रचना की थी। इसके अलावा इनके कार्यकाल में वेद प्रशस्ति की भी रचना हुई थी और इसकी रचना रूप भट्ट जी ने की थी। दोस्तों, संग्राम सिंह जी ने मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा एवं विजयपुर की जागीर सौंपी थी। इसके अलावा इन्होंने दुर्गादास राठौड़ जी को पेंशन के रूप में 500 रुपये देते थे। दोस्तों, अब हम मराठों के बारे में एक पॉइंट देखेंगे, जैसे कि मराठों ने सन 1734 में सबसे पहले मेवाड़ रियासत से घुसे थे अंदर हमला करने के लिए। इसके अलावा आंतरशिप हस्तक्षेप के तहत सबसे पहले मराठा बूंदी जिले से राजपूताना में आए थे। संग्राम सिंह जी की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले राजा बने थे जगत सिंह द्वितीय। इनका कार्यकाल 1734 से लेकर के 1751 तक था। क्योंकि अब संग्राम सिंह जी नहीं रहे थे, इसलिए
हुड्डा सम्मेलन इनके कार्यकाल में हुआ था। इसका आयोजन आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। दोस्तों, हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में हुआ था भीलवाड़ा में। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरा राजपूताना मिलकर मराठाओं को राजपूताना से भगाएंगे। दोस्तों, हुड्डा सम्मेलन में राजपूताना के किस किस राजाओं ने भाग लिया था, अब हम इनके नाम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हुड्डा सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले राजा के नाम इस प्रकार है। आमेर के थे सवाई जयसिंह द्वितीय, मेवाड़ के थे जगत सिंह जी द्वितीय, मारवाड़ के थे अभय सिंह जी, नागौर के थे बख्त सिंह जी, बीकानेर के थे जोरावर सिंह जी, किशनगढ़ के थे राज सिंह जी, बूंदी के थे दलील सिंह जी, कोटा के थे दुर्जन साल जी एवं करौली के थे गोपाल सिंह जी। इन 9 राजाओं ने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था मराठाओं को राजपूताना से भगाने के लिए। दोस्तों, जब सम्मेलन हुआ तो इसमें निर्णय लिया गया कि सारे राजा रामपुरा में जमा हो गए और यहाँ से युद्ध अभियान करेंगे मराठाओं के खिलाफ। लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण कोई भी राजा रामपुरा में नहीं पहुंचा और यह बात जब मराठाओं को पता चली तब मराठाओं ने दोबारा मेवाड़ पर कई आक्रमण किए। तब आखिरी में जगत सिंह जी द्वितीय हार मानकर मराठाओं से समझौता स्थापित किया। इसके तहत जगत सिंह जी द्वितीय मराठाओं को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए चौथ के रूप में देते थे। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगनिवास मंदिर का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों, इनके बाद में 4 छोटे मोटे राजा हुए थे मेवाड़ में। इनके नाम इस प्रकार है: प्रताप सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, हरि सिंह एवं आखिरी में हमीर सिंह द्वितीय। दोस्तों, इनके बाद में मेवाड़ के राजा बने थे भीम सिंह। राणा भीम सिंह जी का कार्यकाल 1778 से लेकर के 1828 तक था। इनकी एक पुत्री थी कृष्ण कुमारी। इनके विवाह के लिए मारवाड़ के मान सिंह एवं आमेर के जगत सिंह द्वितीय के बीच में संघर्ष हुआ था। यह युद्ध घिंगोली में हुआ था जो पर्वतसर के निकट आता है। दोस्तों, यह युद्ध सन 1807 में हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ थी मान सिंह की सेना जो थे मारवाड़ के राजा, दूसरी तरफ सेना थी जगत सिंह द्वितीय की जो आमेर के राजा थे। इनके साथ थे अमीर खां पिंडारी एवं बीकानेर के राजा सूरत सिंह। इस युद्ध में विजय हुई आमेर के राजा जगत सिंह जी की। दोस्तों, घिंगोली के युद्ध के बाद में अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर भीम सिंह जी की पुत्री कृष्ण कुमारी विष पीकर सन 1810 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। इसके बाद में सन 1818 में भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि 1818 से मेवाड़ अंग्रेजों के अधीन आ गया था। दोस्तों, इसके बाद में कई बड़े बड़े कार्य हुए थे अपने भारत में, जैसे कि 1857 की क्रांति और फिर राजस्थान में हुआ था किसान आंदोलन, और जब देश आज़ाद हो गया था तब हुआ था राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, जब ये बड़े बड़े कार्य अपने भारत एवं राजस्थान में हो रहे थे उस समय मेवाड़ के कौन कौन से राजा मौजूद थे, यानी कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राणा कौन थे, एकीकरण के समय मेवाड़ के राणा कौन थे, या फिर किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के कौन से राजा उस समय थे, तो हम उनके नाम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1818 में भीम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी। इसके बाद में समय आया 1857 की क्रांति। इस समय मेवाड़ के राजा थे स्वरूप सिंह जी। इसके बाद में दोस्तों काल आया था मेवाड़ में सज्जन सिंह जी का। इन्होंने 1878 में इल्जास खास विभाग का
विभाग की स्थापना की थी तथा 1880 में इस विभाग के बदले महा इंद्रास सभा का गठन हुआ था। दोस्तों, इनके बाद में फतेह सिंह जी का काल आया था और इनके काल में किसान आंदोलन मेवाड़ में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में दोस्तों देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय मेवाड़ के राजा थे भूपाल सिंह जी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।